नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। हम रोज ही कुछ न कुछ कहानियाँ लेके आते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है तो हम काली माता के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल मैंने कालिदास के बारे में डाला था, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हम आपके सामने लाएंगे। पूरी नवरात्रि माँ दुर्गा और काली, सरस्वती, नैना देवी, लक्ष्मी, उन देवियों की ही लाऊंगी मैं। तो आज हम बात करेंगे ना माँ काली के बारे में। क्या आप कभी सोची हैं कि माँ काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत प्रतिमा शक्ति? ये आपने सोचा है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता के शहर में है। कोलकाता मेट्रो सिटी है। एक ऐसा स्थान है वहाँ जहाँ माँ काली केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजित है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ साधारण भक्त नहीं बल्कि माँ के बुलाए हुए ही पहुँच सकते हैं? कैसे एक समान दिखने वाली मूर्ति हजार लोगों के कर्मों की गांठें खोल देती सिर्फ मंदिर के पास। एक साधना भूमि है, एक शक्ति है, एक क्षेत्र है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं माँ के इतिहास के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियाँ कि क्या है कालिदास के दक्षिणेश्वर मंदिर की कहानी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब कोलकाता की जमींदार रानी रासमणी ने 1847 में काली मंदिर का निर्माण की शुरुआत की और 1855 में इसका निर्माण पूरा हुआ। रानी को माँ काली के सपने में आकर मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। वह हुगली नदी के तट पर स्थित एक पवित्र शक्ति पीठ है। यहाँ 1855 में रामकृष्ण परमहंस ने एक पुजारी के रूप में पदभार संभाला था और यह मंदिर स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सनातन धर्म में मंगल और शनिवार को माँ दुर्गा को समर्पित है। वैसे तो शुक्रवार माँ लक्ष्मी, दुर्गा माँ का ही रूप है। शुक्रवार इन सब दिनों में माता देवी की पूजा की जाती है। उस दिन माँ दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। साधक मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए माँ काली की उपासना करते हैं। सनातन शास्त्रों में माँ काली की महिमा का गुणगान विस्तार पूर्वक किया गया। माँ काली के शरणागत रहने वाले साधकों को मृत्युलोक में सभी प्रकार की संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में व्याप्त दुख और संकट से मुक्ति मिलती है। साथ में जीवन में आने वाली बलाएं भी माँ काली की कृपा से टल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में माँ काली के उपासकों की संख्या सबसे अधिक है। वहाँ के हर जन हर महिलाएं काली पूजा करती हैं और जब नवरात्रि आती है तो बड़े धूमधाम उत्साह से मनाते हैं। हम लोग जैसे नवरात्रि में मनाते हैं तो हम लोग बहुत चीज़ें प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं ना, लेकिन वो लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। वो मछली की भोग लगाते हैं। वहाँ के लोग ना मछली, क्योंकि वहाँ समुद्र है तो वो लोग मछली को श्री फल, पानी का फल मानते हैं। वहाँ मछली का बड़ा विशेष महत्व है और माँ दुर्गा को वो भोग लगाते हैं। उन लोग का मानना है कि माता अपने घर आई है, बेटी घर आई है और ये 10 दिन तक वो मानते यही हैं कि उनकी बेटी अपने मायके आई है और बेटी मायके जाएगी तो खुशियाँ ही मनाया जाएगा ना। तो इसीलिए बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ वहाँ पे ये पूजा नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाती है। कहते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ काली के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर आते हैं। वहाँ पे इस मंदिर का निर्माण विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सहायिका रानी रसमोनी ने कराया था। तत्कालीन समय में रानी रसमोनी जान बाजार की जमींदार थी और मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि उनका निर्माण उन्होंने ही किया था। वैसे कुछ इतिहासकारों का माने तो रानी
उस समय समाज सेविका भी थी और वहाँ की जमींदार भी थे। रानी रसमोनी नेक कार्य के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। कई अवसर पर उन्हें समाज सेवा कर लोगों की सहायता की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक रात रानी रसमोनी को सपने में माँ काली आई और उन्होंने हुगली नदी के तट पर भक्तारिणी मंदिर बनाने की सलाह दी। अगले दिन ही मंदिर का निर्माण का आदेश हो गया और इस तरह दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण हुआ। यह 25 एकड़ में फैला है। इस मंदिर की चौड़ाई 46 फुट और लंबाई 100 फुट है। मंदिर में 12 गुंबद है और मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। इस मंदिर के अंदर चांदी से जड़ित कमल का फूल है। कमल के फूल में बड़ी संख्या में पंखुड़ियां हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भगवान शिव के ऊपर माँ काली की खड़ी प्रतिमा अवस्थित है। इसी स्थान के पास रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली की साधना करते थे। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ काली के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर आते थे। साधक हवाई और रेल मार्ग के जरिए कोलकाता पहुंच सकते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार बंगाल की रानी रासमणी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थे। माँ काली का सिद्ध मंदिर नहीं होने की वजह से रानी समुद्र के रास्ते काशी में स्थित माँ काली के मंदिर के दर्शन के लिए जाती थी। कहते हैं एक दिन रानी अपने सगे संबंधियों के साथ काली मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसी रात उन्हें माँ काली ने स्वप्न में दर्शन दिया और इसी स्थान पर माँ काली का मंदिर बनाने के लिए कहा था और इस तरह देवी माँ काली का मंदिर का सिद्ध धाम कलकत्ता में बन गया। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को माँ काली साक्षात दर्शन दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि कठोर साधना से माँ काली का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस कारण उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए उन्हें दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का पुजारी बनाया गया था। कहते हैं 20 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अनवरत साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए थे। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात भगवान के दर्शन तक के सारे किस्से दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़े हुए हैं। विश्व को एक नया संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद का अध्यात्मक का सफर यहीं से शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस इसी मंदिर में पुजारी थे। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और बड़ा ही रोचक है। कहते हैं कि राजा राजचंद्र से रासमणी का बचपन में धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका विवाह हुआ था। पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और उनकी वजह से ये मंदिर का निर्माण हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर में जुड़ने का किस्सा भी बहुत काफी रोचक है। दरअसल मंदिर निर्माण के बाद राज पुरोहित को यहाँ पूजा अर्चना करने का जिम्मा सौंपा था। राम परमहंस ने बड़े भाई रामनी रासमणी के यहाँ राज पुरोहित थे और उन्हें अपने भाई परमहंस के यहाँ अपने साथ लेकर आए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने माने धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और घंटों कतार में खड़े होकर देवी दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर ही मंदिर है जहाँ रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था और स्वामी विवेकानंद को भी भगवान के दर्शन इसी मंदिर में हुए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में परमहंस देव का कमरा है जिसमें उनका पलंग और दूसरी चीजें सुरक्षित रखी हुई है और वो वट वृक्ष जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्म पत्नी शारदा माता और रानी रासमणी की समाधि बनी हुई है। ये से जुड़ी एक कहानी है माता काली और रामकृष्ण के। कहते हैं कि जो एक परमहंस में होता है और यह बात तोतापुरी जान गए थे। उन्होंने ही रामकृष्ण को काली पर तलवार उठाने का आदेश देकर परमानंद से बाहर निकालकर उन्हें परमहंस की स्थिति में पहुंचाए थे।
रामकृष्ण परमहंस माता काली के अन्य भक्त थे। काली उनके लिए कोई देवी नहीं, अभी तो एक जीवित हकीकत थी। वो माँ काली से हमेशा बैठकर बातें किया करते थे, उनके हाल चाल पूछते थे। माँ काली परमहंस के बुलाने पर आती थी, ऐसा उनका मानना था, और वो अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते, उनके साथ खेलते घूमते तथा काली उन्हें आनंद विभोर कर चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी वहां एक सिद्ध योगी आए जिसका नाम तोतापुरी था। तोतापुरी रामकृष्ण के तेज को देख समझ गए थे कि ये बड़ी ही सरलता से परम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति में डूबना ही सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और वो तोतापुरी उनके पास गया, उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु रामकृष्ण भी अभी भक्ति पर टिके रहे। बहुत प्रयासों के बाद तोतापुरी बोले, रामकृष्ण आप भक्ति करके अपने भीतर के रसायन को जो तीव्र बना रहे हैं, परंतु अपनी जागरूकता को कमजोर ही रहने दे रहे हैं। यह तक सुनकर रामकृष्ण उनकी बात मान गया और बोले, ठीक है, आज से मैं अपनी जागरूकता में ही बैठूंगा। परंतु जैसे ही उनको माता काली के दर्शन होते हुए आनंद विभोर होकर जागरूकता को खो बैठते थे, वो सब कुछ भूल जाते थे। यह देख तोतापुरी ने आदेश दिया कि अगली बार जब भी काली आपको दिखेगी तब आपको तलवार उठाकर उन्हें 2 टुकड़े कर देने हैं। इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया, क्या मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा? तो तोतापुरी बोले, जहाँ से आप काली लाते हो वहां से। जब आप पूरी की पूरी काली बनने का समर्थ हो तो एक तलवार बनाना तो बहुत आसान होगा। तोतापुरी ने मारा रामकृष्ण के शीशा, फिर रामकृष्ण बैठे, परंतु काली के आते ही दोबारा परमानंद डूब गए। इस पर तोतापुरी बोले कि अब की बार जल काली आएगी तब मैं शीशे में से एक टुकड़े से आपका वहां काटूंगा जहां आप फंसे हुए हैं, तभी आप तलवार से काली के 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण फिर से बैठे, फिर काली माँ आई, परंतु अब की बार जैसे ही रामकृष्ण परमानंद डूबने वाले थे, तोतापुरी ने शीशे से उनके माथे पर चीरा लगा दिया, और तभी रामकृष्ण ने कल्पना से बनी तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह वो माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से ऊपर उठकर रामकृष्ण परमहंस बन गए। ऐसे अनेकों रहस्य जुड़े हुए रामकृष्ण परमहंस के जीवन से, जिन्हें जानना सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक। कहते हैं कि रामकृष्ण को ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी भक्ति में लीन होने से रोकना जरूरी था। जब भी माता काली आती तो वो भक्ति में लीन हो जाते तो और सब कुछ भूल जाते थे। तो तोतापुरी उन्हें रामकृष्ण को आदेश दिए थे कि अपनी तलवार से काली का सामने आए तो 2 टुकड़े कर देना, क्योंकि वो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान से कहाँ वो मिल पाते, बस भक्ति में लीन भजन कीर्तन करते ही रह जाते, और काली के साक्षात दर्शन होते थे, पर ज्ञान नहीं था कि उसके आगे वो क्या करे। अब माँ सामने आ रही तो कुछ तो मांगे उनसे, तो इसलिए योगी उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी, सही रास्ता वही दिखाते हैं। जब रामकृष्ण फिर से काली के दर्शन में आनंद विभोर हो गए तो जागरूकता खोने ही वाले थे, तो तोतापुरी ने एक शीशे से टुकड़े से मस्तक पर चोट करके सचेत किया, और फिर संकेत के बाद रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाया और काली के टुकड़े कर दिए थे। काली के टुकड़े करने के बाद रामकृष्ण निराकार ब्रह्म की समाधि में विलीन हो गए और 3 दिनों तक उसी अवस्था में रहे। उसके बाद उन्होंने परमहंस की उपाधि मिली, जो दर्शाता है कि उन्होंने साकार और निराकार दोनों ब्रह्म को जान लिया था। उन्होंने माँ काली का 2 टुकड़े तलवार से, कल्पना के तलवार से इसलिए किए थे कि उन्हें काली के 2 टुकड़े करने के बाद रामकृष्ण परमहंस को ये सबक मिला कि साकार और निराकार ब्रह्म दोनों एक ही परम सत्य के 2 रूप हैं, और वे निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचकर निराकार ब्रह्म को पूरी तरह समझ पाए, जिससे उन्हें परमहंस की उपाधि मिली। उन्हें माँ काली के भौतिक रूप से ऊपर उठकर उन्हें निराकार स्वरूप को अनुभव किया, परम आनंद से भी ऊपर उठने की अवस्था को प्राप्त किया। इस तरह वह रामकृष्ण जब काली के टुकड़े कर दिए थे
और उसके बाद वो लगातार 3 दिन तक समाधि में रहे थे। काली माँ आती थी ना, तो रामकृष्ण परमहंस जीवन का एक परम हकीकत समझते थे। उन्हें लगता था कि कोई जीवित है। वो काली माँ को काली नहीं समझते थे। उनके हाथों से खाती थी माँ, उनके बुलाने पे आती थी, आनंद विभोर होकर जाते थे और वो नाचते थे। उनको लगता था कि ये मति भ्रम, आनंद विभोर में ऐसे नाचना गाना शुरू कर देते थे और जब थोड़े मंद होते तो माँ काल उनका संपर्क टूट जाता, तो इससे वो शिशु की तरह रोना शुरू कर देते थे और अपनी चेतना खो देते थे। वो इस रूप से और इस हकीकत से वो बाहर ही नहीं निकल नहीं पा रहे थे। उनको ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि माता तो दोनों रूप हैं, पर एक जीवित रूप में भी है और एक निराकार रूप में भी है। पर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जानने के लिए बेकरार थे, पर उन्हें समझ में नहीं आता, उनको ज्ञान नहीं था। और तब परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन इसी हुगली नदी पे बैठने पर एक महान और दुर्लभ योगी आए और उन्हें ये रास्ता दिखाए कि सच्चे ब्रह्म ज्ञान क्या है, और इस तरह वो ज्ञानी हो गए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। मेरी कहानी सुनने के लिए।